मेरा नाम दानिश है। मैं महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने पापा और दादी के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये करीब 10 साल पहले की बात है। हुआ यूं था कि एक रात पापा को कॉल आई कि पास के एक दूसरे गांव में हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है और उन्हें उसी रात दफन किया जाना था। तो मेरे पापा और दादी रात को ही उनके यहाँ जाने के लिए रात की आखिरी बस जो कि 10 बजे चलती थी उसे पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच गए। उन दिनों बारिश का मौसम था और उस रात भी बहुत बारिश हो रही थी, जिस वजह से उनकी वो लास्ट 10 बजे वाली बस भी छूट गई। इसलिए पापा और दादी फिर घर वापस आ गए। लेकिन फिर करीब 11:30 बजे के आसपास पापा को उनके किसी कजन की कॉल आई। वो भी हमारे ही शहर में रहते हैं। उन्होंने पापा को बताया कि वो भी हमारे उसे रिलेटिव की डेथ में जा रहे हैं। वो ऑटो रिक्शा चलाते थे और उनके पास अपना एक ऑटो रिक्शा था और वो उसी ऑटो रिक्शा से ही उनके यहाँ जा रहे थे। उन्होंने पापा से कहा कि आप भी हमारे साथ चल पड़ो। तो पापा और दादी भी उनके साथ ऑटो में बैठ के निकल गए। अब उनकी ऑटो रिक्शा में मेरे पापा, उनके कज़न जो रिक्शा चला रहे थे, उनकी मम्मी और मेरी दादी और एक और लेडीज बैठे थे। तेज बारिश में वो सब ऑटो में बैठे 60 किलोमीटर दूर उस गांव की तरफ जा रहे थे। रात का टाइम था, इसलिए रास्ता भी बिल्कुल साफ था। रास्ते में ज्यादा गांव या बस्ती भी नहीं थे, इसलिए उनको पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। अब वो लोग एक गांव के करीब पहुंचे ही थे कि तभी एक बाइक वाला उनकी ऑटो के साथ साथ बाइक चलाने लगा। वो बाइक वाला पूरे रास्ते उनके साथ साथ ही चलता रहा। कभी वो उनके आगे हो जाता तो कभी उनके पीछे चला जाता। उसी रास्ते में आगे एक नदी पड़ती है। अब वो लोग उस नदी को पार करने वाले थे। तब तक बारिश भी बहुत तेज हो गई थी, जिसकी वजह से ऑटो धीरे चलाना पड़ रहा था। अब वो लोग पुल पे चढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक ना जाने कहां से एक बड़ा सा सांप उनके ऑटो के नीचे आ गया। लेकिन ड्राइवर के संभलने से पहले ही ऑटो उस सांप को कुचलते हुए आगे चला गया। ये देख के ऑटो में बैठे सब लोग बहुत डर गए। अब मेरी दादी कुरान की आयत पढ़ने लगी। अब वो कुछ ही दूर आगे गए थे कि थोड़ी दूरी पर उनको एक 15 फीट लंबा आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी बिल्कुल नंगा था, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो रास्ते के बीचों बीच खड़ा था और उसके शरीर पे इतने बड़े बड़े बाल थे कि पूरी रोड पर उसके बाल बिछे हुए दिख रहे थे। मेरे पापा आगे ड्राइवर के बगल में ही बैठे थे। उस आदमी को यूं रास्ते के बीच खड़ा देख उन लोगों ने रिक्शा रोक ली। सब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो आदमी रिक्शे में बैठे सब लोगों को दिख रहा था, सिवाय मेरी दादी के। उन्होंने दादी को आगे देखने को कहा तो दादी बोली, उन्हें तो कोई आदमी नहीं दिख रहा है। लेकिन उन सबको वो आदमी साफ साफ दिख रहा था। दादी समझ गई। दादी बोली, तुम रिक्शा तेजी से भगा लो, मैं कुरान की आयत पढ़ रही हूं, तुम सब भी पढ़ना शुरू करो। तो सबने आयतें पढ़ना शुरू कर दिया और फिर किसी तरह उनका रिक्शा धीरे धीरे उस आदमी के बगल में से आगे निकल गया। लेकिन वो आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर उसके आगे जाके पापा ने पलट के देखा तो देखा कि वो आदमी एक छोटे बच्चे के रूप में बदल गया था और रास्ते के किनारे में खड़ा रो रहा था। सब लोग बहुत डर गए थे। फिर किसी तरह वो वहां से निकल के आगे एक गांव में पहुंचे। वहां जाके उन्होंने रिक्शा रोकी तो उनको वो बाइक वाला आदमी भी मिल गया जो उनके साथ साथ चल रहा था। वो भी बहुत डरा हुआ था। उस आदमी ने बताया कि मैंने भी उस लंबे आदमी को देखा था और वो मुझे देख के जोर जोर से हंस रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं।
ये बात मेरी दादी ने हमें बताई थी। मेरा नाम प्रियंका मूले है। मैं महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मैं एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं अभी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन में ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से मेरी माँ ही हमारा घर चला रही हैं। मेरी माँ स्टेट बैंक में जॉब करती हैं। घर में मैं, माँ और दीदी, हम बस 3 ही लोग रहते हैं। मेरा कॉलेज मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन हमारे कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप बाहर जाने वाला था। मैं भी उस कैंप में गई थी। कैंप करीब 5 दिन चला और फिर हमारे वापस आने का टाइम हो गया। हम लोग बस से वापस आ रहे थे और पुणे पहुंचते पहुंचते हमें रात के 11:30 बज गए। कॉलेज मैं पैदल ही आया जाया करती थी, इसलिए मेरे पास अपना कोई कन्वेंस भी नहीं था। कॉलेज पहुंचने के बाद मेरे सब फ्रेंड्स अपने अपने घर चले गए। कोई अपने पेरेंट्स के साथ, तो कोई अपनी गाड़ी से, तो कोई पैदल ही चला गया। लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। फिर किसी तरह हिम्मत जुटा के मैं भी पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। मैं कंधे पे अपना बैग लटकाए तेजी से चलती हुई जा रही थी। अब मुझे चलते चलते मुश्किल से बस 10 मिनट ही हुई थी कि रास्ते में एक गार्डन आया। मैं उस गार्डन के साइड से निकल ही रही थी कि तभी मेरी नजर उस गार्डन के अंदर एक औरत के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि इतनी रात एक औरत गार्डन में एक छोटे से बच्चे को लिए घूम रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने ध्यान से उस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ लग रहा था और उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। उसके बाल घुटने तक लंबे थे। ये देख के मैं डर के मारे वहीं जम गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अजीब ही तरीके से हंसने लगी। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह अपनी पूरी हिम्मत जुटा के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंची तो घर पहुंचते ही मैंने धड़ाम से घर का दरवाजा बंद किया और कंधे पर लटकाया बैग खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मां बार बार पूछ रही थी कि तुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर किसी तरह मैं सोने के लिए लेट गई। फिर अगली सुबह 10 बजे जब मैं सो के उठी तो मुझे तेज बुखार आ चुका था। मेरा सिर चकरा रहा था। मेरा मोबाइल फोन भी नीचे गिर के टूट गया था। फिर मैंने मम्मी को रात की बात बताई तो मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई जो झाड़ फूंक करते थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि वो औरत दरअसल एक डाकिनी थी जो इसको सिर्फ डराना चाहती थी, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। आज 3 महीने बाद भी मैं उसी गार्डन के सामने से आती जाती हूँ, लेकिन अब भी मुझे उसके सामने से जाते हुए बहुत डर लगता है। लेकिन मैं पार्क की तरफ देखती भी नहीं हूँ। शायद आपको ये कहानी इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। यह मेरी लाइफ का एक बहुत ही डरावना इंसिडेंट था। मेरा नाम शिवम है। आज मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो मेरे घर के पास ही रहता था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार साल 2014 में शाम करीब 7 बजे के करीब जब मैं अपने घर में था तो मुझे बाहर से बहुत से लोगों के बात करने की आवाजें आने लगी। मैंने जल्दी से अपनी बैल्कनी में जाके देखा तो देखा कि नीचे बहुत सारे लोगों की भीड़ हो रखी थी। रोने की आवाजें भी आ रही थी। मैंने नीचे जाके देखा तो पता चला कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई है। यह पता चलते ही मैं उससे मिला और उसको दिलासा दी
इसके बाद कुछ दिन तो उनके घर में सब कुछ नॉर्मल बीता, लेकिन फिर उनके घर में अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गया। जैसे उसके घर के सेकंड फ्लोर पर, जो कि हमेशा बंद रहता था, उसके लॉक्ड रूम की खिड़की पे लोगों को कोई अजीब सा चेहरा खड़ा दिखाई देता। मैंने अपने दोस्त से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको भी कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई रात के 3-4 बजे के बीच उनके घर के आंगन में घूम रहा है और उसे आवाज देके बुला रहा है। ऐसा उनके घर में 3-4 सालों तक चलता रहा। इन सब चीजों से वो और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गए थे। उसकी मम्मी ने ये सब ठीक करवाने की बहुत कोशिश भी की, बहुत से हवन और पूजा करवाई, लेकिन वो सब ठीक नहीं हुआ। एक पंडित ने उन्हें बताया था कि उनके घर में 3 लोगों की आत्माएं घूमती हैं। मेरे दोस्त ने ये बात मुझे बताई तो मैंने उससे पूछा कि वो आत्माएं किसकी हैं। तो उसने बताया कि एक आत्मा उसके पापा और एक आत्मा उसके दादा की है, लेकिन तीसरी आत्मा किसकी है ये उनको भी नहीं पता था। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके पापा की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी दादी की वजह से हुई थी। उसने बताया कि उसने अपनी दादी को एक रात 2 बजे उसके पापा की एक टी शर्ट घर के बाहर ले जाते देखा था। उसकी दादी जादू टोना वूडू वगैरह में बहुत रहती थी। इसके कुछ दिन बाद ही उसके पापा की डेथ हो गई। उसको यकीन था कि उनके घर में जो कुछ हो रहा है उसमें भी उसकी दादी का ही हाथ है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन लोगों को कोई मदद नहीं मिली। तो कुछ टाइम बाद उसने और उसकी मम्मी ने क्रिश्चियन रिलीजन अपना लिया, जिससे उनको इन सब चीजों से छुटकारा मिल सके। उन लोगों ने बाइबल पढ़ना और बहुत सारी प्रेयर्स करना शुरू कर दिया था। मैं भी कई बार उनके साथ प्रेयर करता था। फिर कुछ महीने बाद मेरे दोस्त ने बोला कि उसकी मम्मी उसकी नानी के यहाँ गई हुई है और उसकी दादी रोज रात को बाहर चली जाती है और फिर सुबह 4-5 बजे आती है। ऐसे ही एक रात जब उसके घर पे कोई नहीं था तो उसने मुझे अपने घर पार्टी करने के लिए बुलाया। मैं उसके घर गया और हमने मिलकर पार्टी की, जिसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। लेकिन फिर उसी रात 1:30 बजे के करीब मेरे पास उसकी कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो वो रो रहा था। उसने मुझसे कहा कि भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे रूम की खिड़की पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा है। तो मैं उसी वक्त हाथ में क्रॉस लिए उसके घर चला गया। उसका मेन डोर मुझे उसकी खिड़की से हाथ डाल के खोलना पड़ा। फिर मैं क्रॉस लेके उसके रूम के दरवाजे पे पहुंचा और उसको आवाज़ दी। बोला, दरवाज़ा खोल शिवम, मैं आ गया हूं। मेरी आवाज़ सुन के उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो डर के मारे पूरा पसीने से भीगा हुआ था। इसके बाद मैं उसे अपने घर ले गया। इसके बाद अगले 2 सालों तक उन लोगों ने खूब प्रेयर्स की, बाइबल पढ़ी, बहुत सारे क्रॉस और जीसस के स्टैच्यू घर में लगाए, लेकिन वो सब चीज़ें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी उनको अपने बेड के अंदर से लाल रंग लगी छोटी काली गुड़ियाँ मिलती, तो कभी लाल रंग से रंगे सुइयां चुभे हुए नींबू मिलते, जिन पे कुछ लिखा हुआ भी होता था। उन्होंने एक पेस्टर को भी अपने घर पे बुला के घर में प्रेयर करवाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उन लोगों ने परेशान होकर वो घर छोड़ दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली जाने के बाद उनके साथ सब कुछ ठीक हो गया। आज भी मैं अपने घर से उनके घर को देखता हूं तो उनके घर की सारी लाइट्स हमेशा बंद रहती हैं। बस एक 0 वॉट का बल्ब जला होता है और उसकी दादी रोज रात को मोमबत्ती लेके आंगन के चक्कर लगाती रहती है। मैं पहले भी आपके चैनल पर अपनी कुछ सच्ची कहानियां भेज चुका हूं, लेकिन आज मैं आप सबको एक बहुत ही
अनोखी कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको हमारी माताओं, बहनों और पूरे नारी समाज पर गर्व महसूस होगा कि कैसे एक बहू, एक बीवी और एक मां की आत्मा मरने के बाद भी आज तक अपने परिवार की सेवा करती आ रही है। यह कहानी इतनी डरावनी तो नहीं है, लेकिन आपको भावुक जरूर कर देगी। आज अचानक मां से बात करते करते यह कहानी मुझे याद आ गई, इसलिए आज मैं ये आपको बता रहा हूं। यह 2017 की बात है। मैं जिस कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी कॉलेज के हॉस्टल में कुछ औरतों का ग्रुप हर रोज साफ सफाई करने के लिए आता था। उन्हीं में से एक मौसी ने एक बार हमें यह घटना बताई थी। उन्होंने बताया कि साल 2016 में उनके घर के पास रहने वाले एक लड़के की शादी हुई थी। उस लड़के के पिताजी नहीं थे, घर में बस वो लड़का और उसकी मां ही रहते थे। और शादी के बाद उनके घर में नई दुल्हन भी आ गई थी। लड़का भी अच्छा खासा कमाता था। बहू ने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। वो अपनी सास को एक भी काम करने नहीं देती थी। रात में सास के पैर दबाए बगैर वो सोती तक नहीं थी। उसकी सास को यकीन हो गया था कि उसके बेटे ने बिल्कुल सही लड़की को चुना है। दरअसल उस लड़के ने लव मैरिज की थी। ऐसे ही 1 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। 1 साल बाद उसकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो घर में जैसे रौनक ही आ गई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और कुछ टाइम बाद ही एक बीमारी के चलते अचानक उस बहू की मौत हो गई। अपने पीछे वो अपना 1 साल का बेटा, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति और मां से भी बढ़कर प्यार करने वाली सास को छोड़कर वो चल बसी। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी मौत के बाद वो भी इस सदमे से पागल हो गया। उसने काम करना भी बंद कर दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी बूढ़ी मां के कंधे पर आ गई थी, इसलिए अब वो ही दूसरों के घरों में काम करके अपना परिवार पाल रही थी। अपने बेटे और पोते के बारे में सोच सोचकर कभी कभी रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता था। कुछ टाइम तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन रोज की तरह वो औरत सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर गई तो देखा कि घर का सारा काम अपने आप हो चुका था। पालकी में उसका पोता भी अच्छे से खेल रहा था। और उसके पास उसका बेटा बैठा था। इतने दिनों बाद वो औरत आज अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देख पा रही थी। ये सब देख के उसको बहुत हैरानी तो हुई, लेकिन वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए दूसरों के घरों में काम करने के लिए चली गई। फिर शाम को जब वो लौटी तो देखा कि शाम को फिर से घर का सारा काम अपने आप हो चुका था। यहां तक कि रात का खाना भी बन चुका था। उस औरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस दिन तो जैसे तैसे वो लोग सब काम खत्म करके सो गए, लेकिन अगली सुबह वही सब फिर से होने लगा। धीरे धीरे ये सब एक रूटीन सा बन गया था। उस औरत का लड़का भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था और कुछ ही दिनों बाद वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया और पहले जैसे काम पे जाने लगा। ये देख के उस औरत के चेहरे पे थोड़ा सा सुकून वापस आया, लेकिन अभी भी उसके पोते के लिए उसके मन में उदासी थी। बेटे का अचानक सही हो जाना, घर के काम अपने आप हो जाना, ये सब उस औरत को अटपटा सा लगने लगा। उसने इस सब के बारे में अपने बेटे से भी बात की, लेकिन बेटे ने बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन वो औरत अपने बेटे के चेहरे पे एक सुकून और खुशी अच्छे से देख पा रही थी। फिर एक रात उसने डिसाइड किया कि आज रात वो नहीं सोएगी और देखेगी कि रात में कौन उनके घर का काम करता है। उस रात वो बिस्तर पर बस सोने का नाटक कर रही थी। दूसरे कमरे में उसका बेटा और पोता भी सो रहे थे और लगभग रात करीब 2:15 बजे घर का दरवाजा अपने आप खुल गया।
दरवाजे की आवाज से वो औरत तुरंत उठ के बैठ गई और धीरे धीरे बाहर जाने लगी। जब वो आंगन में गई तो देखा कि एक कम उम्र की ही कोई औरत अंधेरे में घर का सारा काम कर रही है। उसके शारीरिक गठन से वो बिल्कुल उसकी बहू जैसी दिख रही थी, लेकिन वो औरत उसके चेहरे को नहीं देख पा रही थी। इसी बीच उस कम उम्र वाली औरत ने पीछे देखा और उसकी तरफ देख के प्यार से मुस्कुराने लगी। तो उस औरत ने जल्दी से लाइट का बटन ऑन कर दिया। लाइट ऑन होते ही उसने देखा कि वो तो उसकी बहू थी, जिसकी तो कई दिन पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी बहू तो ठीक उसके सामने खड़ी थी। वो समझ गई कि ये उसकी बहू की आत्मा है। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर बगल के कमरे में सो रहा उसका बेटा उठकर आंगन में आ गया, लेकिन अपनी बीवी की रूह को देखकर वो जरा सा भी नहीं घबराया, बल्कि वो अपनी पत्नी की रूह के साथ नॉर्मली बातें करने लगा, जैसे कि उसकी बीवी मरी नहीं बल्कि जिंदा है। उसके बाद वो अपनी मां से बोला, मां, मुझे पता था यही हर रात आकर हमारे घर का सारा काम करती है। तू देखना कैसे मेरा बेटा भी अब इतना खुश रहने लगा है। और एक बात तू नहीं जानती मां, कि मेरे ठीक होने के पीछे भी इसी का हाथ है। तभी उस बहू की आत्मा बोली, मां जी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि ससुराल आने के बाद मैं आपका बोझ हल्का कर सकूं, लेकिन मुझ जैसी अभागन के नसीब में शायद सासू मां, पति और बेटे का प्यार नहीं लिखा था। इसलिए मैं आप सबसे इतनी जल्दी दूर हो गई, लेकिन मेरी आत्मा आज भी बेचैन है। ये देखकर कि मेरे जाने के बाद मेरे पति पागल हो गए, मेरा बेटा अनाथ हो गया और आप घर घर जाकर काम करती हैं। इसीलिए मैं वापस आ गई और पिछले 1 महीने से घर का सारा काम कर रही हूं। अपनी बहू की रूह से ये सब सुनकर वो औरत जमीन पर बैठ के रोने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि एक ठंडा सा हाथ उसके सिर पर लग रहा है। उसने सिर ऊपर उठा के देखा तो वो उसकी बहू का हाथ था। फिर उसकी बहू की आत्मा ने कहा कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि इस घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। वो बोली कि आज से इस घर का सारा काम मैं ही करूंगी, लेकिन ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और तब से लेकर आज तक उस बहू की आत्मा उसी घर में रहती है और एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती है। उसका बेटा भी अब 6 साल का हो चुका है, लेकिन वो भी ये सब कुछ जानता है। धीरे धीरे उनके गांव वालों को भी इस बारे में पता चल गया और उस समय हमारे यहाँ के एक न्यूज़ चैनल ने भी इस स्टोरी को कवर किया था कि कैसे उस बहू की आत्मा आज भी अपने ससुराल में रहती है और वहाँ कैसे सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। वो आत्मा आज भी अपने पति, सास और बेटे के साथ रहती है।